गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के क्लास में कौन कौन स्टूडेंट प्रेजेंट थे एक बार प्लीज हमें बता दें, नहीं तो मैं न्यू जहां से मैंने कल क्लास स्टार्ट किया था जो जो टॉपिक पढ़ाया था मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा आपका। सब इसका रीजन है कि मैं रिकॉर्डिंग क्लास कल ऑन करना भूल गया था। ठीक है, तो प्लीज जल्दी से जल्दी बताएं कौन कौन से बच्चे कल के क्लास में प्रेजेंट थे। फास्ट। तो आप सब एक काम करें, जल्दी से जल्दी बता दो कौन कौन से। तो ये बताएं आप सब, वो टॉपिक मैं फिर से रिपीट कर दूं। और आज न्यू स्टूडेंट कौन कौन से हो अब बताओ। न्यू स्टूडेंट कौन कौन से हो अब बताओ। न्यू स्टूडेंट कौन कौन हो वो बताएं आप जल्दी से जल्दी। चलो, मैं अब एक काम करता हूं बच्चों, कल के टॉपिक को मैं फिर से रिपीट करता हूं। और जो बच्चे कल क्लास ले लिए थे वो अभी स्किप कर जाएं। अगर आपका मन है रिवीजन करने का तो प्लीज कर लें, क्योंकि मैंने यहां पर रिकॉर्डिंग क्लास नहीं दे पाया था आप सबको। ठीक है ना। अब मैं वो टॉपिक फिर से रिपीट कर रहा हूं। ओके, क्योंकि आपका रिकॉर्डिंग क्लास अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। आपका चैप्टर है मोशन। मोशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका रेस्ट, ठीक है ना। और सेकेंड टॉपिक रहेगा आपका मोशन, ठीक है ना। ओके, तो फर्स्ट में क्या है, डिफाइन द रेस्ट, और सेकेंड क्या है, डिफाइन द मोशन। जल्दी से जल्दी आप सब अपने अपने कॉपी में जल्दी से जल्दी लिख डालें। जल्दी से जल्दी लिखिए फास्ट। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए डिफाइन द रेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए डिफाइन द मोशन। क्लियर है, लिख लिए क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना, रेस्ट होता क्या है उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे कल के क्लास में प्रेजेंट थे, अगर आपका मन नहीं है तो आप स्किप कर जाइए। अगर आपका मन है कि रिवाइज करने का तो रिवाइज कर लीजिए। ओके, तो फर्स्ट है रेस्ट। रेस्ट होता क्या है ध्यान से सुनना, जब कोई ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपने पोजीशन में चेंजिंग नहीं करता है, अपने पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं करता है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को, ऑब्जेक्ट के इस कंडीशन को हम रेस्ट कंडीशन कहते हैं। क्लियर है बच्चों। मैंने क्या बोला, दो सेंटेंस याद रखिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपने पोजीशन में चेंजिंग नहीं करता है तो ऑब्जेक्ट के इस कंडीशन को रेस्ट कंडीशन कहा जाता है। क्लियर है बच्चों। और एक बात और सुन लीजिएगा, आपको जो सारे नोट्स हैं आप मेरे क्लास में ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए। आपका नोट्स आपके ग्रुप पर मैं सेंड कर दूंगा। क्लियर है ना। ओके, तो आप रेस्ट के बारे में समझ में आ गया, आपको रेस्ट का डिफिनेशन समझ में आ चुका है, आपको बस समझना है, लिखना नहीं है। नोट्स मैं सेंड करूंगा। अगर समझ में आया तो प्लीज रिप्लाई करें, रेस्ट क्या होता है समझ में आया आपको। कमेंट के थ्रू ही बोलना है, कमेंट के थ्रू ही आप रिप्लाई कीजिएगा, माइक ऑन नहीं करना है आपको। ठीक है, तो रेस्ट मैंने समझाया कि जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपने पोजीशन में चेंजिंग नहीं करता है तो ऑब्जेक्ट के इस कंडीशन को रेस्ट कंडीशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर ऐसे खड़ा हूं, तब देखो टाइम के रिस्पेक्ट में मैं जहां था वहीं रहा, मैं इस वाल के रिस्पेक्ट में जहां था वहीं है, तो मैं किस कंडीशन में हूं, मैं रेस्ट कंडीशन में हूं। क्लियर है।
अब हम आगे की ओर मूव करते हैं। सेकंड आता है मोशन। मोशन क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब कोई ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपने पोजीशन में चेंजिंग करता है तो ऑब्जेक्ट के इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मोशन। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का जो कंडीशन होगा तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। ठीक है ना, मैंने क्या बोला बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपने पोजीशन में चेंजिंग करता है तो मोशन में कहलाता है, और जब चेंजिंग नहीं करता है तो वो कैसा कहलाता है, रेस्ट में। ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ चुका है। आगे बढ़ूं मैं, चलिए आगे की ओर मैं मूव करता हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद हमें सिस्टम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, सिस्टम के बारे में। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आगे आपको, ठीक है, ये टॉपिक 9th का है नहीं, ओके। जब मैं आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट लिखूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं सिस्टम के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। थर्ड है सिस्टम, राइट द टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो इस केस में क्या होता है, ध्यान से बच्चों सुनना। सिस्टम 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट सिस्टम का नाम है मेरा सीजीएस सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम का नाम है बेटा सीजीएस सिस्टम। इसके बाद दूसरा है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। थर्ड है मेरा एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, ओके। एंड फोर्थ है मेरा एसआई सिस्टम। क्लियर है ना। सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के सिस्टम होते हैं। फर्स्ट सिस्टम का नाम है सीजीएस सिस्टम, सेकेंड सिस्टम का नाम है एफपीएस सिस्टम, थर्ड सिस्टम का नाम है एमकेएस सिस्टम एंड लास्ट सिस्टम का नाम है इंटरनेशनल सिस्टम। क्लियर है। बोलो सर इसमें सीजीएस का क्या कहानी है, ठीक है, एफपीएस का क्या कहानी है, एमकेएस का क्या कहानी है। ध्यान से सुनना। एक ऐसा सिस्टम ध्यान से देखना, ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, ठीक है ना, मास को ग्राम में, टाइम को सेकेंड में, ठीक है ना, एक्सप्रेस करते हैं। इस सिस्टम, उस सिस्टम को हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकेंड में जब हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसे सिस्टम का नाम है क्या है, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस का स्टैंड फॉर्म हो जाता है क्या, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्लियर है। सेकेंड में आते हैं जिसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकेंड में जब एक्सप्रेस करते हैं, इस सिस्टम का नाम है एफपीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। और लास्ट में लेंथ को जब हम मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो ऐसे सिस्टम का नाम है क्या, एमकेएस सिस्टम। क्लियर है ना। और लास्ट में इंटरनेशनल सिस्टम, ओके। इंटरनेशनल सिस्टम इसलिए बनाया गया ताकि हमें क्या करे, जैसे साइंटिस्ट लोग ने सोचे क्या, जैसे इंग्लिश क्या है ओवरऑल वर्ल्ड में क्या है यूज किया जाता है, उसी तरह से एक सिस्टम बनाया ताकि हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट या साइंटिस्ट को, ठीक है ना, किसी चीज में दूसरे देश से, मान लो क्या मैं बोलूं क्या 1 मीटर, ठीक है ना, मान लो कि 1 ग्राम बोलूं, ठीक है, 1 ग्राम कुछ चीज मैं मंगवा रहा हूं, उस कंट्री में मान लो क्या उस 1 ग्राम इक्वल टू कुछ अलग हो, ठीक है। तो इसीलिए ये सिस्टम बनाया गया क्या, नहीं हर जगह क्या हो 1 kg इज इक्वल टू 1000, ओके। हर जगह सिस्टम एक यूज किया गया, इसीलिए इसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है ना, सारे कंट्री में इसका, जैसे मैं बोलूंगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर ही होगा, ओके। 1 kg में 1000 ही ग्राम होगा। तो ओवरऑल वर्ल्ड में वो सब समान होता है। ऐसा नहीं कि इंडिया में 1 kg में 1000 ग्राम है, अमेरिका में अलग हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए एक सिस्टम बनाया गया, उसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम। क्लियर है बच्चों, अरे बोलो क्लियर है, सारे बच्चों को क्लियर है। मैं आगे मूव करूं, माइक ऑन नहीं करना है, कोई बच्चे माइक ऑन मत करना, कमेंट के थ्रू ही पूछना जो भी डाउट हो, कमेंट के थ्रू ही पूछना जो भी डाउट हो। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा आता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस की कहानी ध्यान से सुनना। डिस्टेंस होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्टेंस के बारे में एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम
जानकारी प्राप्त करेंगे। डिस्टेंस से पहले ध्यान से सुनना, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ना? स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ध्यान से सुने, मैंने क्या बोला? स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी के बारे में आपने पढ़ा था ना? अरे 7th में 8 में आपने स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। रिप्लाई करो फास्ट। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा था अब याद कर लें। ठीक है, जय कुमार ने जय जय जी का कहना है कि सर नहीं पढ़े थे। चलो आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है? स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, सर्टेन डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना? ओके, और सेकेंड क्वांटिटी क्या होता है मेरा? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन हो। क्लियर है? ये दोनों आपको आना चाहिए क्योंकि मैं अभी यूज करने वाला हूं। जब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये सब पढ़ाऊंगा, ओके, तब मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है ना? अब हम आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं, ध्यान से देखना डिस्टेंस होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा। टोटल पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, लिखना नहीं है, सुनना है। टोटल पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, या आप ऐसे बोल सकते हो एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल लेना, मानो कि यहां पर ये सामने में जो डायग्राम है, राइट एंगल ट्रायंगल है मेरा, ये ए, ये बी और ये क्या है मेरा? सी। मैं यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, ए से बी की ओर गया, बी से कहां गया? सी की ओर गया, और सी से कहां गया मैं? सी से मैं ए की ओर चला गया, यहां पर पहुंच गया। तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस कितना हुआ मेरा? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये क्या कहलाएगा मेरा? डिस्टेंस कहलाएगा। तो हम क्या बोले? टोटल पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, या क्या बोल सकते हैं? ध्यान से देखना, एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल के जगह पर एक्चुअल वर्ड यूज कर सकते हैं, या बॉडी के जगह पर हम ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। टोटल पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ओके, या एक्चुअल पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यहां डिस्टेंस में किसी को कोई दिक्कत है? रिप्लाई करें फास्ट। जय कुमार जी, अब हमें कॉल लगा लीजिएगा। ओके, जय आप कॉल लगाकर हमसे डाउट पूछिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू डिस्टेंस। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू डिस्टेंस। फर्स्ट क्या है? ध्यान से देखना, ये एक ऐसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी होता है? डिस्टेंस के किस कैटेगरी में है? स्केलर क्वांटिटी के कैटेगरी में है। ठीक है ना? ओके, ध्यान से देखना। सेकेंड पॉइंट आता है यूनिट। सेकेंड पॉइंट आता है यूनिट। तो इसका एसआई यूनिट जो होता है मीटर होता है, एंड इसका सीजीएस यूनिट जो होता है ये सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना? और थर्ड पॉइंट में दोनों में रिलेशन 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। ओके, उसी को हम बोलते हैं 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये थर्ड पॉइंट यहां पर आ चुका है मेरा। ओके, 1 2 3। अब हम फोर्थ पॉइंट पर चलेंगे, तो इस फोर्थ पॉइंट के लिए यही डायग्राम हम दिखा देंगे कि डिस्टेंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखें, हम ए से चलना स्टार्ट किया, बी पर पहुंचा, बी से चला गया सी पर। क्लियर है ना? तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस कितना हुआ प्यारे बच्चों? आप बोलोगे सर डिस्टेंस जो ए बी प्लस का बी सी हुआ, ये मेरा डिस्टेंस कहलाया। ओके, अगर मैं बोलूं, ये सारी चीज आपके दिमाग में फिट हो चुका है ना? एक पॉइंट और मैं समझाऊंगा अभी। बेटा, जिस बच्चे का वीडियो अटक रहा है उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, सारे बच्चे को प्रॉब्लम है क्या? सारे बच्चे को प्रॉब्लम है क्या?
प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? जिसका वीडियो अटक रहा है उनके लिए मैं रिकॉर्डिंग क्लास अवेलेबल किया हूं। आप नेटवर्क में जब नहीं रहते हो तभी वीडियो अटकता है, तो आप रिकॉर्डिंग क्लास देख लेना। आज मैं रिकॉर्डिंग क्लास ऑन कर दिया हूं। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, आपके नेटवर्क के कारण ऐसा इशू आता है, एक दो बच्चे के साथ होता है, तो आप घबराएं मत, रिकॉर्डिंग क्लास देख लें, ठीक है ना? ये सारे टॉपिक मैंने कल पढ़ाया था, आप सबके लिए फिर से रिपीट इसलिए किया हूं, कुछ बच्चों का छूट गया, वो रिवीजन नहीं कर पाए, रिकॉर्डिंग नहीं अवेलेबल था, तो मैं इसलिए आज रिकॉर्डिंग क्लास ऑन कर दिया हूं, आप बाद में भी देख सकते हो, ठीक है? अब देखो ध्यान से, हम आगे की ओर मूव करेंगे। अब आगे की ओर मूव करेंगे, बोलो सर कैसे? देखो ध्यान से, ये रहा मेरा सर्कल, ये रहा मेरा क्या सर्कल, सर्कल का रेडियस आर है। कोई पर्सन ए से चलना स्टार्ट किया, चलते 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 कहां पहुंचा? ए पर। तो मैं बोलूंगा क्या, बताओ कितना डिस्टेंस हुआ, ठीक है ना? यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो वो डिस्टेंस उसके सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएंगे, वो डिस्टेंस उसके सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएंगे जो 2 पाई आर के बराबर होता है। कुछ बच्चों को पाई का वैल्यू नहीं पता हो तो 22/7 होता है पाई का वैल्यू। क्लियर है ना? अगर कोई सर्कुलर पाथ पर, ध्यान से सुनना, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर 1 रोटेशन कवर किया तो उसके द्वारा डिस्टेंस कितना कवर होगा? 2 पाई आर कवर होगा। क्लियर है बेटा? ये पॉइंट क्लियर हो चुका है आपको? जल्दी से जल्दी बच्चों रिप्लाई करते चले जाओ, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। देखो क्लियर हो तभी आप आगे की ओर हमें बढ़ने देना, नहीं तो आप डाउट पूछ सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? बिना क्लियर हुए यस सर ना करें। अगर डाउट हो तो आप बोले सर डाउट है, फिर से बता दें, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है? चलते हैं हम आगे की ओर। अब देखो सेकेंड पॉइंट एक और आता है, सेमी सर्कल के लिए कंडीशन क्या होगा? मानो क्या कोई यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, ए से चलते चलते बी पर पहुंच गया, ठीक है ना? ए से चलते चलते कहां पर पहुंच गया? बी पर पहुंच गया, ठीक है? ये कैसा है? सेमी सर्कल है। ये कैसा है? सेमी सर्कल। यहां से इंसान चला 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 कहां पर पहुंच गया? यहां पर। अब इसका डिस्टेंस कितना होगा? इसका डिस्टेंस कितना होगा? बोले सर डिस्टेंस सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, ओके, सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है तो वो किसके बराबर होता है? वो किसके बराबर होता है? पाई आर के बराबर होता है, ठीक है ना? तो ये डिस्टेंस पाई आर के बराबर होगा। और कोई कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर फिर से बता दो सर्कल वाला। अरे सर्कल का रेडियस कितना है? आर है। कोई इंसान यहां से चलना स्टार्ट किया, चलते चलते एक राउंड कंप्लीट कर लिया, तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस कितना हुआ? 1 राउंड में डिस्टेंस कितना? 1 राउंड में डिस्टेंस उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, ठीक है ना? और हाफ राउंड में डिस्टेंस कितना होगा? पाई आर के बराबर होगा। क्लियर है? मैंने क्या बोला? क्लियर है? अगर एक राउंड सर्कल पर हम घूमते हैं, अगर एक राउंड सर्कल पर घूमते हैं, एक चक्कर, ठीक है ना, एक चक्कर लगाते हैं सर्कल पर, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ पर, उसके द्वारा डिस्टेंस कितना कवर होगा? उसके सरकमफ्रेंस के बराबर। सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है बच्चों? 2 पाई आर के बराबर होता है। और डिस्टेंस कितना होता है मेरा? यहां देखो, यहां पर एक राउंड में 2 पाई आर, और सेमी सर्कल पर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? पाई आर के बराबर। तो कितना डिस्टेंस होगा? पाई आर डिस्टेंस होगा। क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ूं, रिप्लाई करें फास्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए क्लियर है, गुड। अब देखना, कोई बच्चा बोला सर ये बताओ, अभी तो आपने बताया था सर्कल, सेमी सर्कल, अगर ऐसा कंडीशन हो, ये रहा मेरा सर्कल, ये रहा मेरा, मैं सर्कल बनाता हूं एक, ये रहा मेरा सर्कल, ठीक है ना? और मैं इसमें क्वाड्रेंट के साथ दिखाता हूं। क्वाड्रेंट समझ में आता है ना? अरे क्वाड्रेंट कितने होते हैं बेटा? जिसको कुछ डाउट हो आप हमें मैसेज, पर्सनली मैसेज कर कर पूछें। मैं यहां पढ़ा रहा हूं, यहां पर मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, ओनली चैप्टर को छोड़कर, ठीक है? देखो अर्पित शुक्ला पूछते हैं व्हाट इज क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट नहीं पता है भाई को, क्वाड्रेंट होता क्या है?
व्हाट इज क्वाड्रेंट? सही है भाई, आप 9th में पहुंच गए हो, क्वाड्रेंट नहीं पता है तो क्वाड्रेंट अब मैं पढ़ाता हूं मैथ्स का, मैं मैथ्स का भी टीचर हूं, टेंशन नहीं लो बेटा। ठीक है, जब कोई लाइन, ध्यान से सुनना, जब कोई लाइन हॉरिजेंटल, ठीक है ना, जब कोई लाइन, ध्यान से देखो, ये रहा मेरा लाइन है, एक लाइन छोटा सा लाइन है, ये क्या है मेरा, ये हॉरिजेंटल प्लेन के क्या है, ये प्लेन है, ये हॉरिजेंटल जिस पर हम चलते हैं उसे क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल, और ये वाला क्या है, वर्टिकल। जब कोई लाइन हॉरिजेंटल प्लेन के पैरेलल, और जब कोई लाइन वर्टिकल प्लेन के पैरेलल हो, ठीक है, और आपस में 90 डिग्री बना रहा हो, आपस में कितना डिग्री बना रहा हो, 90 डिग्री, तो वो किसी भी सरफेस को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 4 पार्ट में, तो इसी को हम क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सुनाई दिया मैंने क्या बोला अर्पित शुक्ला? क्लियर है ना? जब कोई लाइन हॉरिजेंटल प्लेन के पैरेलल और वर्टिकल प्लेन के पैरेलल हो और आपस में 90 डिग्री बनाता हो, तो वो किसी भी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। ओके, 2D में हम क्वाड्रेंट यूज करते हैं, 2D के लिए 2 डायमेंशन, जिसमें 2 डायमेंशन होते हैं उसमें क्वाड्रेंट यूज करते हैं हम। चलें आगे, तो देखिए ध्यान से, यहां पर कंडीशन, यहां से कंडीशन, ये पॉइंट ए से चला मैं बी तक पहुंचा, ये सी तक पहुंचा, और ये डी, और ये ए। ध्यान से देखना, अब मैं यहां पर डिस्टेंस के बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। अब देखो, अगर कोई पर्सन ए से बी गया, अगर कोई पर्सन मानो क्या ए टू सी गया, ये फर्स्ट कंडीशन, ए टू सी गया, अगर कोई पर्सन ए टू ए आया, ठीक है ना, अगर कोई पर्सन ए टू बी गया, अगर कोई पर्सन ए टू डी गया, ठीक है ना। अब बताना है डिस्टेंस, जल्दी से जल्दी हमें इस क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है, मैंने क्या बोला, कोई एक पर्सन है ए से गया सी पर, ए से ऐसे घूमते सी पर पहुंचा, ठीक है। कोई अदर पर्सन है ए से घूमते घूमते ए पर पहुंचा, इसके बाद कोई पर्सन है ए से बी गया और कोई पर्सन है ए से डी गया, तो आपको डिस्टेंस बताना है। जय कुमार, आप टोटली गलत हो, आप भी गलत, 2 बच्चे का आंसर गलत आ चुका है। अरे ए टू सी का मतलब कहां, यहां से घूमते यहां गया और इसका रेडियस आर है। अब बताओ, इसका सर्कल का रेडियस आर है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए टू सी के लिए क्या होगा बच्चों, ए टू सी के लिए सेमी सर्कल का काम करेगा प्यारे बच्चों, देखें ध्यान से। तो इसके लिए डिस्टेंस क्या यूज करेंगे हम, इसके लिए डिस्टेंस हम यूज करेंगे पाई आर यूज करेंगे, ठीक है ना। ए टू सी के लिए क्या हो जाएगा मेरा, सेमी सर्कल। तो यहां से घूमते घूमते कहां पहुंचा, यहां पर, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई आर। अभी जस्ट पढ़ाया हूं ना। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है मेरा, ए टू ए है, कितना है बेटा, ए टू ए है, तो इसके लिए डिस्टेंस कहां हो जाएगा, यानी 1 राउंड बोल रहा है, कितना राउंड बोल रहा है, 1 राउंड बोल रहा है, तो इसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, 2 का आंसर क्लियर है, रिप्लाई करें फास्ट, 2 का आंसर क्लियर है आप सबको। अब देखें, ये 2 को मैं मिटा रहा हूं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां ए टू सी के लिए सेमी सर्कल, ए टू ए के लिए सर्कल, यहां तक में क्लियर है। ए टू बी के लिए अब यहां पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ए टू बी के लिए डिस्टेंस कितना होगा, ए टू बी के लिए डिस्टेंस कितना होगा, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलो सर कैसे दिमाग लगाएं, तो ध्यान से देखें, अभी मैं जस्ट बता रहा हूं, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। अब ये बताओ, ये जो है इसमें कितने क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड कितने, फोर्थ क्वाड्रेंट। ए से चलना स्टार्ट किए, ये बी, ये रहा सी, ये रहा मेरा डी, ठीक है। सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना,
टोटल कितना 2 पाई आर। सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड है? सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड है? 4 पार्ट में डिवाइड है। कैसे? ए टू बी एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट बी टू सी, तीसरा पार्ट सी टू डी और फोर्थ पार्ट डी टू ए। कितने पार्ट में डिवाइड है बेटा? 4 पार्ट में डिवाइड है। हमें ए टू बी के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? ए टू बी के लिए। तो ए टू बी के लिए कितना हो गया? 1/4 पार्ट हो गया। अरे ए टू बी के लिए कितना हुआ बच्चों? 1/4 पार्ट हुआ। यस या नो? अरे सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड है? मैं बोलूंगा क्या 100 रुपीज है, मैं 4 पर्सन को देता हूं, ठीक है ना? ठीक है, 1/4 1/4 1/4, एक पर्सन को कितना मिलेगा? मिलेगा 25 रुपीज। क्लियर है ना? तो उसी हिसाब से यहां पर सर्कल कितने पार्ट में है? 4 पार्ट में। तो एक पार्ट का कितना हो जाएगा? 1 पार्ट का कितना हो जाएगा बच्चों? 1 पार्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 पार्ट का डिस्टेंस हो जाएगा इसका 2 पाई आर डिवाइड बाय 4। तो आपका पाई आर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है? पाई आर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ए टू बी के लिए डिस्टेंस कितना हो गया? ए टू बी के लिए डिस्टेंस कितना हो गया मेरा? पाई आर डिवाइड बाय 2 हो गया ए टू बी के लिए डिस्टेंस। भूलना मत, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन करवाऊंगा, उस समय आपको ये सब कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। क्लियर है? चलूं आगे? सारे बच्चे को क्लियर है? सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, 1 पार्ट का कितना? डिवाइड बाय 4, क्योंकि सर्कल 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? तो ए टू बी के लिए कितना हो जाएगा मेरा? पाई आर डिवाइड बाय 2। कैसे? 2 पाई आर डिवाइड बाय 4, तो ये पाई आर डिवाइड बाय 2 हो गया। अब हम आगे जाएंगे। चलें आगे। चलो आगे की ओर मूव करते हैं। अब देखो कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 पार्ट ए टू डी के लिए। ए टू डी के लिए कंडीशन क्या हुआ मेरा? ध्यान से देखें। ए टू डी के लिए, ए टू डी को हम क्या कह सकते हैं? ए से बी, अरे ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो कितने पार्ट आ गए? अरे ए टू डी में कितने पार्ट आ गए? ए टू डी में 3 पार्ट आ गए। ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। तो पार्ट 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना? मैंने क्या बोला? पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस पार्ट 2 प्लस पार्ट 3। कितने पार्ट आ गए? 3 पार्ट आ गए। तीनों को हम जोड़ देंगे। मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं, तीनों को जोड़ेंगे तो हम ए टू डी पर पहुंच जाएंगे। तो एलसीएम सबका समान, इक्वल। तो यहां से पाई आर प्लस पाई आर प्लस पाई आर, तो कितना हो जाएगा? 3 पाई आर डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे। क्लियर है? 3 पाई आर डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे ए टू डी के लिए। क्या? ए टू डी के लिए मेरा डिस्टेंस। क्लियर है बच्चों? अरे क्लियर है? कर पाओगे? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई हैरानी परेशानी, कोई डाउट, कोई दुविधा तो प्लीज पूछ लें। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, ओके, आप पूछिए। कोई भी डाउट हो तो। समझ में आ रहा है क्लास? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? चलिए, ये पार्ट समाप्त हो गए। ये पार्ट मेरा यहां से समाप्त हो गया है। अब कंडीशन नंबर नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम जानकारी प्राप्त करना स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ध्यान से देखना। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? अब देखो, डिस्टेंस के लिए हम क्या बोले थे? टोटल पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको बोलना है शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट, यानी वहां पर टोटल को हटा दो, उस जगह रिप्लेस कर दो शॉर्टेस्ट।
ठीक है ना। शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सुनाई दिया मैंने क्या बोला? शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सुनाई दे दिया, समझ में आ चुका है? बोले सर एक बार और समझा दो। यहां से ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ये ए है, ये बी है, ये सी है। कोई पर्सन यहां से चलना स्टार्ट किया, चलते 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 यहां पर पहुंच गया, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या? मैं बोलूंगा सर डिस्टेंस ये हुआ, डिस्टेंस आपने पढ़ाया था तो ये हुआ डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? मैं पूछूंगा प्यारे बच्चों ये बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट एसी होगा, डिस्प्लेसमेंट एसी होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या हुआ मेरा? शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डन। चलिए हम आगे की ओर मूव करेंगे। ठीक है, आगे की ओर मूव में हम कहा चलेंगे? इसके सम इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलेंगे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलेंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट है ये कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। सेकेंड में यूनिट सेम होगा, यूनिट सेम होगा। ये एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसका मीटर होता है, एसआई यूनिट इसका क्या होता है? मीटर होता है एसआई यूनिट। एंड सीजीएस यूनिट जो होता है मेरा इसका सेंटीमीटर होता है। रिलेशन अगर हमें लिखना है, रिलेशन लिखना है, सेम कंडीशन होगा, ये सेम कंडीशन होगा। और फोर्थ पॉइंट में फिर से आप ऐसा डायग्राम बनाकर दिखा देना, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, यहां से चलना स्टार्ट किया और कहां तक आ गया? यहां तक, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा एसी होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, और डायरेक्शन भी होता है। सॉरी, वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन होता है। और ये जो है ये राजेश जी आपको मैं ग्रुप से बाहर कर दूंगा। ओके, आप राजेश जी को मैं ग्रुप से बाहर करूंगा और स्कूल बुलाया जाएगा आपको सम्मान पूर्वक। ओके, स्कूल में मैं आपको कॉल लगवाता हूं स्कूल से। यहां पढ़ाई कर रहे हैं ना कि बदमाशी कर रहे हैं। डन। आगे से ध्यान रखना राजेश, क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखें, एक्सलेंस के स्टूडेंट हो, नहीं तो प्रॉब्लम में आओगे। ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ चुका है, हम आगे की ओर मूव करेंगे। डिस्प्लेसमेंट में अब आगे की ओर मूव करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। बोले सर अब क्या पॉइंट बचा हुआ है डिस्प्लेसमेंट में? डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं अनदर वे में डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करूंगा? ध्यान से देखना, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ये पॉइंट क्या है मेरा? जहां से हम चलना स्टार्ट किए वो इसका इनिशियल पॉइंट है, और जहां तक पहुंचे वो इसका क्या है? फाइनल पॉइंट है। मैंने आईपी लिखा है, इनिशियल पॉइंट। समझ में आया? आईपी के बदले ये सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है बेटा? डिस्प्लेसमेंट में ध्यान से देखो ना, यहां से चले, यहां एक सर्टेन डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट में सर्टेन डायरेक्शन है। डिस्टेंस में देखो ध्यान से, मैं यहां चला और फिर यहां चला, दो बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट में एक निश्चित डायरेक्शन होता है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, और डिस्टेंस में एक बार डायरेक्शन यहां आया, फिर से एक डायरेक्शन यहां आया, दो बार डायरेक्शन चेंज हुआ। उनके पास क्या है? कोई एक निश्चित डायरेक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है? एक सर्टेन डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा है। क्लियर है साहू जी? क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा, आईपी का फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पॉइंट, और एफपी का फुल फॉर्म क्या है? फाइनल पॉइंट। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट को हम एक अनदर वे में डिफाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को मैं अनदर वे में डिफाइन करेंगे। बोलो सर कैसे? ध्यान से सुनिएगा, शॉर्टेस्ट, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ध्यान से सुनो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बोला, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के जो बिटवीन शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, ध्यान से सुनो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है सारे बच्चे को, चलिए क्लियर है ना। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग क्लास, जो बच्चे लाइव क्लास में नहीं है वो प्लीज रिकॉर्डिंग क्लास देख लेना। डन, रिकॉर्डिंग क्लास देख लेना। और आपके YouTube चैनल पर कुछ दिनों में, आपके YouTube चैनल पर मेरा एक YouTube चैनल है सत्यम अमित क्लासेस के नाम से, ठीक है ना। उस पर आपको मैथ्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा। अगर आपको ज्वाइन करना हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स का फुल कोर्स मैं यहाँ पर करवाऊंगा। सत्यम अमित क्लासेस के नाम से YouTube चैनल है, ओके। मैंने लिंक शेयर किया था, उस पर मैं कुछ दिनों में, हाँ, 9th का टोटल मैथ्स पढ़ाया जाएगा। क्लियर है, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आपको जैसे ही लाइव क्लास मैं लेना स्टार्ट करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी बोलिए, यहाँ पर मैथ्स फ्री में पढ़ाया जाएगा। टोटल कोर्स मैं कंप्लीट करवाऊंगा मैथ्स का वहां पर। क्लियर, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। अपने दोस्तों सबको भी इंफॉर्मेशन ये देना कि ऐसा सुविधा है यहाँ पर। क्लियर है ना, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।